हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक ना। तो 3 दिसंबर को दोस्तों जो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का हुआ है दोस्तों, उसको देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, लेट से वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन अच्छे से ढूंढता हूँ कि वही क्वेश्चन मिले जो अथेंटिक है, ठीक ना, जो पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं अपने मन से। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों अगर आपको दोस्तों इसका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम से दोस्तों जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं दोस्तों सारे पीडीएफ डाल देता हूँ और वहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली में 2023 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा संस्करण था। तो देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दोस्तों ये पहला ही संस्करण था। कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो दिल्ली में आयोजित किया गया था 2023 में, ठीक है। और इसमें बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसमें दोस्तों लगभग 1400 कुछ दोस्तों पैरा एथलीट्सों ने इसमें भाग लिया था दोस्तों। और हरियाणा पहले नंबर पाया था। इसने दोस्तों 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक जीता, यानी कुल 105 पदक दोस्तों हरियाणा ने जीता और पहले नंबर पर आ गया, ठीक ना। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा, जो आपका दोस्तों 9 तारीख को है और कौन है 12 और 13 शायद है, डेट नहीं देखा हूँ, लेकिन 9, 12, 13 ऐसे ही होना चाहिए या 19 होना चाहिए, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) किससे संबंधित है। ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार दूसरे भी एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं 19(1) की। तो 19(ए) दोस्तों अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक ना। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 19(ए), ठीक ना। देखिए दोस्तों, 19(ए) में कई प्रकार के हैं, ठीक ना। 19(ए) भी कहा जाता है, 19(1) भी कहा जाता है, ठीक ना। तो 19(1), 19(2), 19(3), 19(4 इसी तरह है दोस्तों। 4 से याद रख लीजिएगा दोस्तों, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। 19(4) में क्या है? चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक ना। और दोस्तों एक अनुच्छेद 17 भी याद रख लीजिएगा। सो अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत है, कई बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत किससे है दोस्तों? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 17 है, ठीक ना। अनुच्छेद 14 भी याद रख सकते हैं। सो विधि के समक्ष समानता है, विधि के समक्ष समानता है, यानी सभी को कानून के नज़र में समान देखा जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि तमिलनाडु की 2024 की योजना पूछा था। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन 2024 की योजना देख लेते हैं तमिलनाडु की। ये दोस्तों एक है तमिल पुधलवन योजना, जो अगस्त में शुरू हुआ था दोस्तों तमिलनाडु द्वारा। एक है तमिलनाडु नान मुधलवन योजना, ये भी दोस्तों 2024 में शुरू हुआ है। तमिलनाडु की योजना पूछा था, ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने दोनों योजना लिख दिया। देखिए दोस्तों, इतना आपके लिए मेहनत करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ही फ़ायदा होगा दोस्तों। जब मैं कोई न्यूज़ डाल लूँगा या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट दूंगा तो आपको जल्दी से मिल जाएगा उसका, ठीक ना, रिव्यू। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा था कि धनुष क्या है। तो देखिए धनुष एक लंबी दूरी का स्वदेशी तोप है, ठीक ना। तो भारत का सबसे पहला स्वदेशी तोप कौन बनाया गया था दोस्तों? तो धनुष ही बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, गिरिजा देवी की बात कर लेते हैं। तो गिरिजा देवी दोस्तों सेनिया और बनारस घराने से संबंधित है। यानी दोस्तों अब एसएससी जैसा घराना भी पूछने लगा, ठीक ना। एसएससी में भी घराना खूब पूछता है, इसमें भी पूछ दिया, तो अब थोड़ा घराना देख लीजिएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों गिरिजा देवी को। तो गिरिजा देवी को दोस्तों ठुमरी की रानी भी कहा जाता है, ठुमरी की रानी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि गेट की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों, गेट की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो 1948 में दोस्तों गेट की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ठीक ना, स्विट्जरलैंड में है। और जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, तो इसमें 23 देशों ने स्थापना किया था, यानी 23 देशों ने दोस्तों भाग लिया था, ठीक ना। तो महत्वपूर्ण है, आने वाले शिफ्ट के लिए मुख्यालय जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है।
अगला दोस्तों जनगणना से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, तो जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया दोस्तों। लेकिन मैंने आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत से ये जनगणना से इतने टॉपिक मैंने लिख दिया है, आप इसको देख लीजिए, आने वाली शिफ्ट के लिए भी लाभदायक है और इसी में से कोई पूछा होगा, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों जनगणना संबंधी कि जेम्स प्रिसप ने दोस्तों इलाहाबाद में जनगणना कराई थी 1824 में। 1824 में जेम्स प्रिसप ने दोस्तों जनगणना कराई 1827 से 28 में। ये बनारस में कराया था। कहाँ कराया था? बनारस में, ठीक ना। तो बनारस में जनगणना कब कराई थी जेम्स प्रिसप ने? 1827-28 में, और इलाहाबाद में 1824 में, ठीक ना। और बात कर लेते हैं, देखिए सबसे अगर पूछे कि सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों, तो हरियाणा में है, ठीक ना। और पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों, तो केरल में है। कम लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों, तो हरियाणा में है, ठीक ना। तो सबसे कम बाल लिंगानुपात भी हरियाणा में है, सबसे कम लिंगानुपात भी हरियाणा में है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है दोस्तों, केरल में है। कम साक्षरता कहाँ है, बिहार में। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लाया हूँ दोस्तों, जो एकदम आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ किसका है दोस्तों, तो बिहार का है। कम जनसंख्या घनत्व तो किसका है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का है। देख रहे हैं ना क्वेश्चन। भारत का बाल लिंगानुपात, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 918 है। भारत का बाल लिंगानुपात जरूर याद रख लीजिएगा। भारत की जनसंख्या घनत्व तो कितना है दोस्तों, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। 382 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों एक याद रखिएगा, 1872 में दोस्तों, सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में दोस्तों जनगणना शुरू हुई थी। उसके बाद दोस्तों पूर्ण जनगणना 1881 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय हुई, लॉर्ड रिपन के समय। तो ये भी दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है। और दोस्तों स्वतंत्रता के बाद दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद ये भारत की 7वीं जनगणना है, ठीक ना। 7वीं जनगणना है, 7वीं जनगणना है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ओवरऑल में देखा जाए तो 15वीं, शायद 15वीं जनगणना है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया था। देखिए दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख 2 दिसंबर को भी दोस्तों 3rd शिफ्ट में पूछा था। अब मैंने वहाँ पर भी बताया था, ठीक ना। देखिए यहाँ पर भी पूछ दिया था। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों भाग 4 क में है। 4 क कह लीजिए, 4 ए कह लीजिए, ठीक ना। और अनुच्छेद पूछे दोस्तों तो अनुच्छेद 51 ए हो जाएगा। अब मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस देश से लिया गया, तो रूस से लिया गया, ठीक ना। रूस से लिया गया है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य कितने मौलिक कर्तव्य में दोस्तों, 10+1 याद रखिएगा, 10+1। क्यों दोस्तों, देखिए 10 जो मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए भारत में। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था दोस्तों, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया भारत में, ठीक ना। तो कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस से लिए गए हैं। और याद रखिए दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति। देखिए दोस्तों मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। देखिए दोस्तों एक अदिश और सदिश राशि क्या है, ये पूछा था, ये अदिश रहेगा, ठीक ना। गलती थोड़ा लिखा गया अदिश। तो अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं जानते हैं दोस्तों। सदिश राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, और अदिश राशि दोस्तों जिसमें दिशा नहीं होता है उसे अदिश कहते हैं, ठीक ना। तो ये पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति किसने की थी। देखिए दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति भारत की राज्य की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने की थी। निर्वाचित सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति की थी। एक क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि भारत में सबसे गरीब राज्य कौन है। तो देखिए दोस्तों भारत में सबसे गरीब राज्य बिहार है। सबसे कम साक्षरता कहाँ है, बिहार में। सबसे गरीब भी कौन है, बिहार है। और ये दोस्तों ऊपर वाले 3rd शिफ्ट के थे। अब देखते हैं 2nd शिफ्ट के, ठीक है। अगर 2nd शिफ्ट में पूछा था दोस्तों कि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी सदस्य कौन नहीं था, यानी सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का सदस्य कौन नहीं था, ठीक ना। ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन में यही दिया था। और दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों 12 जून को पूरे महाराष्ट्र में 1905 में स्थापना की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की, ठीक ना। तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की 12 जून 1905 को। कहाँ पे, तो पुणे और महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था।
अगला क्वेश्चन पूछा था कि गरुड़ शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था। तो अभ्यास भी अब क्वेश्चन पूछ रहा है, अभ्यास वाला, ठीक है ना। डांस वाला भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आने वाले शिफ्ट के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, आने वाले शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, गरुड़ शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच दोस्तों हुआ, भारत और इंडोनेशिया के बीच। छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य है दोस्तों। तो देखिए छत्तीसगढ़ का पंडवानी नृत्य है। तो नृत्य से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा आप देख लीजिए, ऑप्शन आएगा तो आपको याद आ जाएगा। छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य है, पंडवानी दोस्तों छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ये क्वेश्चन पूछा था ये दोस्तों जबरदस्त, बनारस किस वंश की राजधानी थी। तो देखिए दोस्तों, बनारस नारायण वंश की राजधानी थी, बनारस नारायण वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कार्य करता है। भारत का महान्यायवादी कार्य करता है, भारत का महान्यायवादी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत के महान्यायवादी के। देखिए दोस्तों, भारत का महान्यायवादी दोस्तों ये देश का वकील होता है, एक तरफ से देश का वकील कह लीजिए या देश का न्याय करने वाला कह सकते हैं, ठीक ना, वकील। जैसे देखिए दोस्तों, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया, अनुच्छेद 76 में किया गया है। जिस तरह दोस्तों देश में एक महान्यायवादी होता है, उसी तरह दोस्तों महाअधिवक्ता होता है, हर राज्य में होते हैं। महाअधिवक्ता का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 165 में किया गया है। किस तरह याद होगा दोस्तों, देखिए 76 अगर आपको याद हो जाएगा तो बस एक कम कर देते, 7 से 1 कम करेंगे तो 6, 6 से 1 कम कर देंगे दोस्तों तो 5। तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 165 में महाअधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। काय का भी याद रखिएगा, काय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था, अनुच्छेद 148 में किया गया है, ठीक ना। अनुच्छेद 148 में काय का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि केंद्र सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है। विधि मतलब कानून, तो वही दोस्तों विधि कह लीजिए, कानून कह लीजिए, ठीक ना, वकील कह लीजिए। इसका अधिकारी कौन होता है दोस्तों, तो भारत का महान्यायवादी ही होता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि गिरफ्तारी का संबंध किस अनुच्छेद में है। तो देखिए दोस्तों, गिरफ्तारी का संबंध अनुच्छेद 22 में है, अनुच्छेद 22 में है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 143 हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के तहत ही दोस्तों राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, मैथ से क्वेश्चन पूछा था कि 36 और 18 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप इसको कर सकते हैं 36 संबंध 18, फिर संबंध 18 समानुपात x, इसको कर लेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों आंसर, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था मैथ से कि 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 60 रुपया और 64 रुपया है, तो मिश्रण कितना होगा। तो ये भी हो जाएगा दोस्तों, आप कर लेंगे, ठीक ना। यानी बस आपको बताने का मकसद है, मैं भी कर दूंगा दोस्तों, लेकिन देखिए मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो लिखने में ज़्यादा जगह हो जाता है, ठीक ना, लिखने में दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैथ के क्वेश्चन थोड़ा नहीं हल हो पाएगा मोबाइल पर। अगला दोस्तों 85 का वर्ग पूछा था, तो ये भी तो आसान है, 85 का वर्ग। देखिए 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 8 से 1 ऊपर कर लीजिए, 9, 9 से 9 8 72, यानी 7225 हो जाएगा। देखिए ना, अभी केवल 85 का वर्ग लिखा था, इतना जगह घेर लिया। तो इस क्वेश्चन को करूँगा तो बहुत फिर मिटकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे आपके सेकंड और थर्ड शिफ्ट के 3 दिसंबर के। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका ही लाभ होगा। आपके लिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।